बिना कोशिश किए बिना जिंदगी में सुधार नहीं होता। बिना कोशिश किए बिना जिंदगी में सुधार नहीं होता। सच्चे मन से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। बिना संघर्ष किए जीवन में रातों रात कोई चमत्कार नहीं होता। इसलिए आप सब जो है मेहनत करते रहें। और मैं बीपी त्रिपाठी आप सभी का अपने एजुकेशनल फॉर सक्सेस क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और हम सब देख रहे हैं सामान्य अध्ययन में हम इतिहास को कवर कर रहे हैं। उसमें आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वह बेहतरीन टॉपिक आज हमारी होगी। चलिए, आज हम देखने वाले हैं उसमें किसान आंदोलन, किसान सभा। उसके बाद से देखेंगे ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। और उसके बाद से देखेंगे रॉलेट एक्ट और जालियाबाग हत्याकांड। दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं आज के वीडियो में कौन कौन से हमारे क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं। देखिए, चलते हैं किसान आंदोलन किसान सभा के अंतर्गत हम आते हैं। और इसमें बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हमारे देखने को मिलेंगे। अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी दिल से करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे बने रहें। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे आने वाला है वह है भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। ए चंपारण, बी बारडोली, सी बेगू, डी बिजोलिया। सही आंसर क्या है? तो डी बिजोलिया सही आंसर होगा। अब चलते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया आंदोलन था। बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व 1913 में साधु सीताराम दास ने किया था। वर्ष 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े। अब चलिए चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? ए इंदिरा नारायण द्विवेदी, बी गौरी शंकर मिश्र, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मदन मोहन मालवीय। सही आंसर क्या होगा? तो सी जवाहरलाल नेहरू सही आंसर होगा। अब चलिए चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में ए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। बी साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। और सी जमींदारों द्वारा गांव निम्न जातियों के विरुद्ध उठाया गया कदम। और डी निम्न जातियों द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। सही आंसर अपना होने वाला है ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों, अगर आप पीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा लक्ष्य आपको सफलता दिलाना है। देखिए, चौथा नंबर का अपना क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? ए अवध, बी बिहार, सी बंगाल, डी आंध्र। सही आंसर क्या होने वाला है? तो देखते हैं, ए अपना आंसर सही होगा, अवध आंसर सही आंसर होगा। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। ए शाहजहां सरस्वती, एक नंबर हैदराबाद, बी खुदाई खिदमतगार, दूसरा दक्षिणी असम, सी स्वामी रामानंद और तीसरा बिहार, डी है अब्दुल हामिद खान और चौथे नंबर पे है NWFE। सही आंसर क्या होने वाला है? तो देखते हैं, कूट में से बी आंसर सही होगा। बी ए का कह रहा है कि तीसरा शाहजहां सरस्वती बिहार, ई का है चौथा खुदाई खिदमतगार NWFE और सी का दूसरा स्वामी रामानंद दक्षिणी असम और डी का है पहला। तो डी का पहला अब्दुल हामिद खान हैदराबाद। चलिए, आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेंगे बहुत ही आपके लिए बेहतरीन होगी और रिपीट करने के लिए आपको फायदा आपको होता रहेगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है, शाहजहां सरस्वती बिहार प्रांतीय सभा के संस्थापक थे। वर्ष 1936 में लखनऊ के अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका अध्यक्ष भी स्वामी शाहजानंद को ही बनाया गया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत NWFP में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। स्वामी रामानंद हैदराबाद एवं अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम से संबंध थे। दोस्तों, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आप सब
जिस क्वेश्चन आंसर अगर नहीं समझ में आएगा आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या निकल के सामने आ रहा है। और आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए 6 नंबर का अपना क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? ए स्वामी विद्यानंद, बी स्वामी सहजानंद और डी सी है बाबा रामानंद और डी सरदार पटेल। सही आंसर क्या है? तो बी स्वामी सहजानंद सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 7वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है दोस्तों क्वेश्चन, अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ए सरकार को लगान देना बंद करना, बी जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना और सी सत्याग्रह की समाप्ति और डी लगान का नगद में परिवर्तन। दोस्तों एक और बात है कि कई लोगों ने हमसे कहा कमेंट बॉक्स में कि आप इसका जो व्याख्या है उसको हटा दिया कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन व्याख्या को हटाने का मतलब ये रहेगा कि अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं समझ में आता है तो आप व्याख्या नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए हम आपके समझ व्याख्या को वैसे ही लेके आ रहे हैं जैसा बुक में है। तो अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर न समझ में आए तो आप वीडियो को रोक करके आप व्याख्या को जरूर देख लिया कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं, इसका आंसर क्या अपना होने वाला है तो देखते हैं। डी अपना आंसर सही होगा, लगान का नगद में परिवर्तन। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन सही आंसर अपना होगा। अब चलते हैं 8 नंबर के तरफ दोस्तों। 8 नंबर का अपना है, उसमें है 8 नंबर में कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? ए स्वामी सहजानंद सरस्वती और बी राम सुंदर सिंह, सी गंगा शरण सिन्हा और डी रामनंद मिश्रा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होने वाला है तो देखिए बीपीएससी ने पूछा है, सही आंसर अपना होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती सही आंसर होगा। अब चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अतः आप जो है वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी बार में न समझ में आए उतनी बार आप रिपीट करके वीडियो देखा कीजिए। देखिए अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वह क्या होने वाला, देखिए क्या हो रहा है। वह है 9 नंबर, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? ए बिहार में जनजातीय आंदोलन और बी बिहार में मजदूर आंदोलन, सी बिहार में किसान आंदोलन और डी बिहार में जातीय आंदोलन और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होने वाला है तो देखते हैं, सी आंसर सही होगा, बिहार में किसान आंदोलन सही आंसर। अब चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? ए स्वामी सहजानंद, बी इंदुलाल याइक और सी एन रंगा और डी पीसी जोशी। सही आंसर क्या है तो ए स्वामी सहजानंद सही आंसर है। अब चलते हैं 11 नंबर की तरफ। यहाँ पे है दोस्तों, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? ए एन जी रंगा, बी ई एम एस नबुद्रिपाद और सी स्वामी सहजानंद सरस्वती और डी आचार्य नरेंद्र देव। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या देखते हैं, सी स्वामी सहजानंद सरस्वती सही आंसर है। अब चलते हैं 12 नंबर की तरफ। यहाँ पे अपना क्वेश्चन है, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? ए स्वामी सहजानंद, बी एन जी रंगा और सी इंदुलाल याज्ञिक और डी राम मनोहर लोहिया। सही आंसर क्या होगा तो बी एन जी रंगा सही आंसर होगा। अब आते हैं यहाँ पे 13 नंबर पे, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया था? ए 1936 ईस्वी, बी 1939 ईस्वी। और देखिए सी है 1942 और आपका डी है 1945 और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा तो ई अपना आंसर शुरू सही आंसर होने वाला है। ठीक, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1936 में ये अपना ए अपना है। चलते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन है,
वो है कि वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? ए इलाहाबाद में, बी कलकत्ता में, सी लखनऊ में, डी पटना में। सही आंसर क्या है तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो सी अपना आंसर सही होगा, लखनऊ में सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे ए आचार्य नारायण, बी स्वामी शाहजादा सरस्वती और सी बंकिम मुखर्जी और डी जयप्रकाश नारायण। सही आंसर क्या है देखते हैं, बी स्वामी शाहजादा सरस्वती। अब है 16 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अपना है स्वामी शाहजानंद का संबंध था, पीपीएससी के द्वारा पूछा गया 1997 का क्वेश्चन है। स्वामी शाहजानंद का संबंध था ए बिहार में जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार में जातीय आंदोलन के साथ, और सी बिहार में किसान आंदोलन के साथ, और डी बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ। सही आंसर क्या होगा तो सी बिहार के किसान आंदोलन के साथ सही आंसर है। अब आते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है स्वामी शाहजादा सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। ए उनकी मृत्यु के ठीक पहले, बी बहुत कम उम्र में, और सी 1930 के दशक में, और डी 1920 के दशक में। सही आंसर क्या है तो देखते हैं क्या होने वाला है। तो ए उनकी मृत्यु से ठीक पहले अपना ये इसका आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या होगा तो देखते हैं। देखिए इसको एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका आप लेकर के। इनसे अपना 18 नंबर का क्वेश्चन क्या क्या है कि निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी एम के गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस और डी राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर क्या होगा तो ए जवाहरलाल नेहरू। अब है 19 नंबर का अपना क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी सी आर दास, सी मोतीलाल नेहरू और डी भगत सिंह। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, ए राजेंद्र प्रसाद अपना सही आंसर होगा। यहाँ पे है दोस्तों 20 नंबर का अपना क्वेश्चन क्या है देखिए। सोचिए एक को सोचिए दो से सुमिलित कीजिए था नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं ए है बारदोली सत्याग्रह, और ए 1 नंबर स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, बी भारतीय किसान संस्थान, और दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी बंगाल प्रजा पार्टी, और तीसरा अफजुल हक, और डी आकाश संघर्ष, और चौथा एनजी रंगा। कूट में दिया हुआ है क्या देखते हैं। कूट का जो सही आंसर होगा बी, ए का दूसरा और बी का चौथा। बारदोली सत्याग्रह आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, और भारतीय किसान संस्थान आपका एनजी रंगा, और सी का तीसरा बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक, उसके बाद से आपका डी का पहला प्रकाश संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये वीडियो कैसी लग रही है आप सभी इसका एक बार जो है मैं कमेंट करके बताते रहें दोस्तों। देखिए दोस्तों जो भी आप वीडियो देख रहे हैं वह सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण, अतः आप जिस प्रश्न का उत्तर न समझ में आवे आप उसका एक बार अपने मोबाइल में या कहीं भी आप स्क्रीनशॉट रख लें। देखिए 21 नंबर का अपना क्वेश्चन होने वाला है, यह है बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, और बी महात्मा गांधी ने, और सी विठल भाई पटेल ने, और डी महादेव देसाई ने। सही आंसर क्या होगा तो देखते हैं। सही आंसर अपना होने वाला है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल सही आंसर होगा। अगर आप बारदोली आंदोलन के बारे में नहीं जानते हैं तो एक बार जो है आप जा करके पूरी व्याख्या एक बार पढ़ लें तो बहुत बेहतरीन होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 22 नंबर में अपना आता है निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? ए बिजोलिया आंदोलन, बी दांडी मार्च, सी अहमदाबाद में कपड़ा मिल श्रमिकों की हड़ताल, और डी बारदोली सत्याग्रह। सही आंसर क्या होने वाला है तो अपना देखिए डी
बारडोली सत्याग्रह सही आंसर होगा। अब आते हैं यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? ए महात्मा गांधी, बी पंडित नेहरू और सी मौलाना आजाद और डी कस्तूरबा। सही आंसर क्या है देखते हैं, ए महात्मा गांधी सही आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे 24 नंबर का अपना क्वेश्चन होने वाला यह है, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो देखते हैं, ए है खेड़ा सत्याग्रह, बी बारडोली सत्याग्रह और सी नमक सत्याग्रह और डी व्यक्तिगत सत्याग्रह में। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, बी सही आंसर होगा, बारडोली सत्याग्रह सही आंसर होगा। अब आते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे है, बंगाल में त्रिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? ए जमींदारों की हिस्सादारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई करना और बी भूमि का वास्तविक खेतिहर होने के नाते भू स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना और सी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दासता का अंत और डी है कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, सही आंसर होगा ए जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई करना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? ए आंध्र प्रदेश में, बी कर्नाटक में, सी तमिलनाडु में और डी उत्तर प्रदेश में। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, सही आंसर होगा ए आंध्र प्रदेश में सही आंसर है। अब आते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे है, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था? ए उदयगिरी और बी रायपुर और आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं कि अन्य ऑप्शन में क्या है। आप एक बार कमेंट करके हमें बता दें कि आपको कौन कौन सी वीडियो चाहिए और किस रूप में चाहिए, तो मैं वैसा वीडियो आप सबसे लेके आऊँगा। यहाँ पे सी है पोच पोचमपल्ली और डी वेंकटगिरी। सही आंसर होगा अपना पोचमपल्ली सही आंसर है। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी ए उत्तर प्रदेश राज्य में, बी मध्य प्रदेश राज्य में, सी आंध्र प्रदेश राज्य में, डी हिमाचल प्रदेश राज्य में। इसका आंसर सबको मालूम होना चाहिए, तो देखते हैं, सही आंसर होगा अपना सी आंध्र प्रदेश राज्य में। अब आते हैं इसमें इस चैप्टर, ये जो अपना चैप्टर है इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ए जयप्रकाश नारायण, बी जेबी कृपलानी, सी विनोबा भावे और डी श्री गुरुजी। सही आंसर क्या है देखते हैं, सी विनोबा भावे आंदोलन अपना सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आधुनिक भारत के महान नेता विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से एक थे। वर्ष 1940 में प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमिहीन किसानों में भूमि का वितरण करना था। अब दोस्तों आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। देखिए इस चैप्टर को कवर करेंगे। ये जो भी आपको व्याख्या नहीं समझ में आएगा, आप एक बार यहाँ बैक आकर के वीडियो के और आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसको पढ़ने का मतलब ये है कि जो भी आपके क्वेश्चन हैं आपके उत्तर तुरंत मालूम हो जाएंगे। देखिए, लेकिन नोट्स पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं नोट्स को स्किप नहीं करता। आप सभी एक बार नोट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए पहले नंबर अपना क्वेश्चन आ गया है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की। ए एन एम जोशी ने, बी पी बी वाडिया ने, सी बी बी गिरी ने और डी एस ए डांगे ने। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, सही आंसर क्या होने वाला है तो बी बी पी वी बी क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? ए महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी एन एम जोशी और डी जे बी कृपलानी।
सही आंसर क्या है तो देखते हैं ए महात्मा गांधी सही आंसर होगा। देखिए, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है पीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है और यूपी यूडीए के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है और फिर से यूपीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए बीटी रणदेव, बी सत्यभक्त और सी लाला लाजपत राय और डी एन एम जोशी। सही आंसर क्या होने वाला तो देखते हैं। सही आंसर होगा सी अपना लाला लाजपत राय सही आंसर होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो को नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जा करके मेरी पुरानी वीडियो को देखें, क्योंकि वहाँ पे बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पूरी वीडियो बेहतरीन होने वाली है। अब आते हैं चौथे नंबर का अपना क्वेश्चन होने वाला यह है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए सन 1920, बी सन 1925 और सी सन 1929 और डी सन 1935। सही आंसर क्या होने वाला है तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होने वाला है ए सन 1920 सही आंसर होगा। अब आते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ए फिरोज शाह मेहता ने, बी वीबी गिरी ने और सी लाला लाजपत राय ने और डी एन एम जोशी ने। सही आंसर क्या है तो देखते हैं। सही आंसर होगा अपना सी लाला लाजपत राय सही आंसर होगा। अब आते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी बिपिन चंद्र पाल और डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही आंसर होगा अपना ए लाला लाजपत राय। अब आते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है 7 नंबर में अपना क्वेश्चन है, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी आचार्य नयन देव ने और सी सुभाष चंद्र बोस ने और डी यूसुफ मेहर अली ने। सही आंसर क्या है देखते हैं। ए अपना जवाहरलाल नेहरू सही आंसर है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 8 नंबर अपना क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ए एम राय, बी मुजफ्फर अहमद और सी डांगे और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा अपना ए राय सही आंसर है। अब आते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है अपना दोस्तों, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? ए एच के सरकार, बी पीसी जोशी, सी एम सी छागला और डी एम राय। सही आंसर क्या है तो डी एम राय सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? ए खिलाफत आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी साम्यवादी आंदोलन, डी क्रांतिकारी आंदोलन। सही आंसर क्या है तो देखते हैं सी साम्यवादी आंदोलन सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए 11 अपना क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस केस की समर्थ संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में ऑल्बर्ट आइंस्टीन, एस जी वेल्स, हैराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण
टिप्पणियां की? ए आई एन ए मुकदमा, बी लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, और सी मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो सी मेरठ मुकदमा सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्ष 1929-33 के बीच हुए मेरठ षड्यंत्र मामले में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टीन, एस जी वेल्स, हेराल्ड लास्की, रोल्डा तथा रूजवेल्ट ने इसकी कटी आलोचना की। अब आते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, ट्रेड यूनियन आंदोलन। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। ए 1939 से 45, बी 1926 से 39, सी 1918 से 26, डी 1914 से 18। सही आंसर क्या है? देखते हैं, बी 1926 से 39 सही आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट 13 नंबर पे। यहाँ पे है दोस्तों, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? ए इंद्रसेन, बी एम एन राय, सी सोमनाथ टैगोर, और डी सचिंद्र नाथ सान्याल। सही आंसर क्या है? देखते हैं, बी एन एम एन राय सही आंसर होगा। अब आते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको तुरंत आपको प्राप्त हो सके। आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। अब यहाँ पे दोस्तों 14 नंबर अपना क्वेश्चन है, सौम्य सौम्येंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? ए भारतीय वालेस्किक दल, बी क्रांतिकारी साम्यवादी दल, सी वालसेविक लेनिस्ट दल, और डी अतिवादी लोकतांत्रिक दल। सही आंसर क्या है? तो अपना बी क्रांतिकारी साम्यवादी दल सही आंसर होने वाला है। चलिए, ये था हमारा दूसरा चैप्टर जिसमें हमने देखा ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी। इसके बाद चलिए देखते हैं रॉलेट एक्ट और जालियाबाग हत्याकांड। देखिए, ये चैप्टर आ गया है रॉलेट एक्ट और जालियाबाग हत्याकांड। अगर इसके बारे में नहीं मालूम है तो ये भी जो भी नोट्स आपको दिए हुए हैं, आप वीडियो के लास्ट में आकर के दोबारा इसे पढ़ें तो पूरा जो भी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो जाएगा। इसलिए मैं इसको हटा के जा रहा हूँ ताकि आप इसे बाद में पढ़ सकें। आप वीडियो को रोक करके इस पूरे नोट्स को पढ़ सकते हैं। देखिए, प्रश्न कोश में अपना पहला क्वेश्चन क्या आया है। देखिए, यहाँ पे है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? ए, इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, बी, इसने भारतीय परंपरा शिक्षा को दबाया, और सी, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, डी, इसने श्रमिक संघ ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रित किया। सही आंसर क्या है? देखते हैं, इसका सही आंसर होगा सी, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। यहाँ पे देखिए है दोस्तों, दूसरा नंबर अपना है, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? ए, भूमि सुधार, बी, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, सी, ट्रेड को ठीक करना, और डी, द्वितीय विश्व की बंदियों चलाना। सही है, क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना सही आंसर है। अब आते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पे है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था सन 1930 है, तो देखते हैं सेंस होगा अपना बी, सन 1919 में सही आंसर होगा।
अब चलते हैं चौथे नंबर की तरफ। यहाँ पे है रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था ए युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बी चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, सी खिलाफत आंदोलन का दमन और डी प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। सही आंसर क्या होगा? तो बी बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट, पांचवें नंबर अपना क्वेश्चन है, यह है रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? पहला, रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी किस पर आधारित था? दूसरा, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। और तीसरा, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। यहाँ पे नीचे दिया गया कूट केवल एक सही है, या बी केवल पहला और दूसरा सही है, और सी कह रहा है कि दूसरा और तीसरा सही है, और डी कह रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर अपना होने वाला है बी, अपना केवल पहला और दूसरा सही है। पहला दूसरा में क्या है तो देखते हैं। तो रॉलेट अधिनियम टेडियन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, और रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। अब चलते हैं नेक्स्ट छठे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इसमें कुल हम देखेंगे 37 क्वेश्चन। अतः आप सब धैर्य बना रहे हैं, क्योंकि धैर्य ही सफलता की कहानी है दोस्तों। देखिए, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देखा कीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे। यहाँ पे है दोस्तों, देखिए, जब रॉलेट एक्ट पास पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड रीडिंग, और सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और डी लॉर्ड वेवेल। सही आंसर क्या होगा? तो अपना सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड सही आंसर है। अब आते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? ए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, और बी लॉर्ड रीडिंग, और सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और डी लॉर्ड मिंटो द्वितीय। सही आंसर क्या है? तो सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड सही आंसर है। अब आते हैं 8 नंबर के तहत। 8 नंबर है दोस्तों, ये है रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य था ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, और सी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, और डी देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। देखते हैं, अपना ए सही है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना सही आंसर है। देखिए, यहाँ पे है दोस्तों, अपना अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। ए असहयोग आंदोलन, बी रॉलेट सत्याग्रह, और सी चंपारण आंदोलन, डी दांडी यात्रा। सही आंसर होगा अपना बी रॉलेट सत्याग्रह सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके समझ आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था: होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व चंपारण, खेड़ा एवं अहमदाबाद आंदोलन में गांधी जी के आंदोलन क्षेत्र विशेष से ही संबंधित थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, देखिए दोस्तों, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? ए अब्दुल कलाम आजाद, बी गांधी जी, और सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी स्वामी श्रद्धानंद। देखते हैं सही आंसर अपना बी, अपना डी सही होगा, स्वामी श्रद्धानंद सही आंसर। यहाँ पे द अनार्किकल इंडिया एक्ट, और सी इंडियन एक्ट, डी और बी। देखते हैं एक टॉयलेट। अब आते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है
कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? ए असहयोग आंदोलन, बी रॉलेट एक्ट का बनना, और सी सांप्रदायिक अवार्ड, और डी साइमन कमीशन का आना। तो देखते हैं सही आंसर होगा अपना बी, रॉलेट एक्ट का बनना सही आंसर है। अब आते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप लिखा हुआ है, रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जालियांवाला अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नरसंहार कराया था। और असहयोग आंदोलन वर्ष 1920, सांप्रदायिक अवार्ड वर्ष 1932 तथा साइमन कमीशन का भारत आना वर्ष 1928 की घटनाएं हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आपके समझ ऐसे ही वीडियो हमेशा आते रहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, जालियांवाला हत्याकांड हुआ 5 मई 1918, और सी आपका है 1 अप्रैल 1919, और सी 13 अप्रैल 1919, और डी है 29 अप्रैल 1919। सही आंसर होगा अपना सी, 13 अप्रैल 1919 सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, जालियांवाला नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? ए स्वदेशी सत्याग्रह, बी रॉलेट सत्याग्रह, सी बारदोली सत्याग्रह, डी व्यक्तिगत सत्याग्रह, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं बी, रॉलेट सत्याग्रह सही आंसर है। अब आते हैं नए 15 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। ए कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी में बदले जाने से, डी जालियांवाला त्रासदी से, और सी बंगाल विभाजन से, और डी खिलाफत आंदोलन से। तो सही आंसर होगा अपना बी, जालियांवाला त्रासदी से सही आंसर है। अब आते हैं 16 नंबर पे। यह है, जालियांवाला जालियांवाला कत्लेआम किस शहर में हुआ था? ए मेरठ, बी आगरा, सी अमृतसर, डी लाहौर। आंसर होगा अपना सी, अमृतसर सही आंसर। अब आते हैं 17 नंबर की तरफ। यहाँ पे है, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? ए ब्लैक होल कलकत्ता, बी रानी दुर्गावती की लड़ाई, सी 1857 का संग्राम, डी जालियांवाला बाग। सही आंसर क्या है? तो डी जालियांवाला अपना आंसर सही आंसर है। दोस्तों, अभी तक आपने देखा ये बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, और आगे भी और कभी भी वही क्वेश्चन आपके समझ आएंगे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए होते हैं और हैं। देखिए, यहाँ पे है, काफी संख्या में लोग अमृतसर से जालियांवाला में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तार के विरोध में। ये स्वामी श्रद्धानंद और मजरूल हक, बी मनमोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, सी महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम आजाद, और डी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। सही आंसर होगा अपना डी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल सही आंसर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए लिखा हुआ है, पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रैग रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, आर.एच. डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या करवाई, जबकि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए थे। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला नरसंहार के हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी, तथा शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 19 नंबर अपना क्वेश्चन है दोस्तों, जालियांवाला में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? ए गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के विरोध में, और बी किचलू तथा सत्यपाल की बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन के करने, और सी बैसाखी की प्रार्थना के लिए, और डी पंजाब सरकार
ये अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। तो देखते हैं आंसर होगा अपना बी, इसका आंसर सही होगा। तो किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए सही आंसर है। अब आते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। ए जमनालाल बजाज, और बी तेज बहादुर प्रभु, और सी महात्मा गांधी, और डी रविन्द्रनाथ टैगोर। हम सभी ने इसको ऊपर पढ़ा था। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला था। डी रविन्द्रनाथ टैगोर सही आंसर होगा। तो आप सब देख रहे हैं जालियाबाग जो घटना हुई थी उससे संबंधित ये है। आप सब इसका एक बार जो है व्याख्या जरूर पढ़ लीजिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट 21 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों है क्वेश्चन क्या है, जालियाबाग हत्याकांड 1919 ये पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया। वही क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है। तेज बहादुर प्रभु, बी आशुतोष मुखर्जी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी सैयद अहमद खान। सही आंसर क्या आएगा? तो सी रविन्द्रनाथ टैगोर सही आंसर है। अब आते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है किसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइट की पदवी त्याग दी थी। आप तो जानते हैं इसका आंसर। देखिए ए बंगाल का विभाजन, डी जालियाबाग हत्याकांड, और डी नमक कानून। सही आंसर अपना होगा सी जालियाबाग हत्याकांड सही आंसर है। अब आते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड का परित्याग कर दिया था। ए रॉलेट एक्ट, बी जालियाबाग नरसंहार, सी साइमन कमीशन, डी क्रिप्स मिशन। सही आंसर होगा अपना बी जालियाबाग नरसंहार सही आंसर है। अब आते हैं 24 नंबर की तरफ। यहाँ पे है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी। ए सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, बी भगत सिंह को फांसी दिया जाना, सी जालियाबाग हत्याकांड, डी चौरी चौरा घटना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है? तो सी जालियाबाग हत्याकांड सही आंसर। अब आते हैं 25 नंबर की तरफ। यहाँ पे है नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कथन कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। कारण आर, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। बी है अपना ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और सी है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर क्या है? देखते हैं सी अपना सही आंसर सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट 26 नंबर की तरफ। यहाँ पे है दोस्तों जालियाबाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया। ए महात्मा गांधी, डी रविन्द्रनाथ टैगोर, और सी शंकर नायक, और डी जमनलाल बजाज। सही आंसर क्या है? देखते हैं सी शंकरन नायक सही आंसर है। अब यहाँ पे है 27 नंबर का अपना क्वेश्चन है, ये है जालियाबाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी मदन लाल मोहन मालवीय, सी सर सरशंकरन नायर, और डी उपयुक्त तीनों। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं सही आंसर होगा अपना सी सरशंकरन नायर सही आंसर है। अब आते हैं 28 नंबर पर। यह है निम्न में से किसके द्वारा जालियाबाग कांड के विरोध में सर की बात त्याग दी। वही क्वेश्चन है दोबारा। तो देखते हैं महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू, और सी रविन्द्रनाथ टैगोर, और डी तेज बहादुर सप्रू। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सी रविन्द्रनाथ टैगोर सही आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट 29 नंबर के तरफ। यहाँ पे है निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। ये जालियाबाग नरसंहार, जालियावाला बाग नरसंहार। दूसरा डॉक्टर सत्यपाल की बंदी बनाया जाना। और तीसरा 1919 का
अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। अन्य ऑप्शन पे चलते हैं, अन्य ऑप्शन क्या दिया उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कूट दिया हुआ है, कूट से मिलान करना है। देखिए कूट ए कह रहा है कि 2 1 3, और बी में है 1 2 3, और सी में है 2 3 1, और डी में क्या है 3 2 1। तो देखिए इसका जो है ए सही होगा। कैसे? तो देखिए व्याख्या को पढ़ लेते हैं। व्याख्या में लिखा हुआ है, डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा गिरफ्तार किया गया। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला नरसंहार हुआ। दिसंबर 1919 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर में अधिवेशन हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट 30 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है अपना दोस्तों, देखिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ए काली कोठरी की घटना के बाद, बी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, और सी 1857 के विद्रोह के बाद, और डी बंगाल के विभाजन के बाद। सही आंसर क्या है? तो बी जालियांवाला हत्याकांड के बाद सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट 31 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, जालियांवाला हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? ए पृथ्वी सिंह आजाद, बी सदा किशन सिंह, सी उधम सिंह, और डी सोहन सिंह जोश। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। तो आप सब जानते हैं इसका आंसर सी होगा, उधम सिंह सही आंसर होगा। अब आते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है दोस्तों, लंदन से 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। ए मदन लाल धिंगरा, और बी एम टी टी आचार्य, और सी बी डी सावरकर, और डी उधम सिंह। इसका आंसर क्या होगा? आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए फिर भी देख लेते हैं आंसर को। आंसर क्या होने वाला है? तो आंसर अपना होगा डी में उधम सिंह अपना आंसर अपना होने वाला है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर अपना क्वेश्चन है, उधम सिंह ने लंदन में मारा लॉर्ड हार्डिंग को, बी जनरल डायर को, सी सर माइकल ओडायर को, और डी लॉर्ड विलिंगडन को। क्वेश्चन वही है, लेकिन क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, इसलिए बहुत सावधानी से सोचें। आंसर क्या अपना होने वाला है? तो आंसर होगा सी सर माइकल ओडायर सही आंसर होगा। चलते हैं, अब आते हैं 34 नंबर की तरफ। यहाँ पे है, जालियांवाला नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी को, सी आर दास को, डी फजहुल हक को। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं आंसर होगा बी महात्मा गांधी को सही आंसर होगा। अब आते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 1919 में जघन्य जालियांवाला हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड मिंटो, और सी लॉर्ड डलहौजी, और डी लॉर्ड कैनिंग। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं आंसर होगा ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 36 नंबर का अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? आई एन ने सक्रियवादियों की हत्या, बी जालियांवाला का नरसंहार गोली मारा जाना, और डी कर्नल वाइथ को गोली मारा जाना। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं आंसर होगा बी जालियांवाला बाग का नरसंहार सही आंसर है। अब आते हैं 37 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। वो क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाली है हम उसको देखेंगे। अभी तो आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। लास्ट क्वेश्चन अपना आ गया दोस्तों, ये है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? ए दी आर्म्स एक्ट, बी दी पब्लिक सेफ्टी एक्ट, सी दी रॉलेट एक्ट, और दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं सी दी रॉलेट एक्ट अपना सही आंसर होने वाला है। अब दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में, वो अपनी होगी खिलाफत आंदोलन, और भी कुछ चैप्टर को हम कवर करेंगे। मिलते हैं
कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं कल के वीडियो में। नमस्कार।